नमस्कार दोस्तों, हम सभी लोगों से संयोगवश नहीं मिलते। उनके पीछे हमेशा कोई कारण या सबक या आशीर्वाद छुपा होता है। जी हाँ दोस्तों, हम सभी किसी भी व्यक्ति से यूं ही नहीं मिलते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। आज आप इस वीडियो के थ्रू आप जानेंगे कि आप किसी से मिलते हैं, आखिर क्यों हमसे कोई मिलता है। कोई ऐसा जिसके मिलने से हमें खुशी हुई हो, हमारी लाइफ में चेंजेस हुए हों, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया हो, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा हो और एक समय के बाद हमने ये सोच लिया हो कि बस अब तो ये ही सब कुछ है। जी हाँ, कभी कभी हम लाइफ में ऐसे लोगों से मिलते हैं कि हम उन्हें अपनी पूरी लाइफ समझने लगते हैं और फिर वो हमें धोखा और दर्द का पात्र बनाकर हमारी लाइफ से दूर चले जाते हैं। फिर हम खुद से बोलते हैं और भगवान से भी बोलते हैं कि हमें ऐसे लोगों से फिर क्यों मिलवाया, ऐसे लोग मुझे क्यों मिले, ऐसे फ्रेंड्स मुझे क्यों मिले, ऐसी वाइफ मुझे क्यों मिली, या ऐसा हस्बैंड मुझे क्यों मिला, ऐसी फैमिली मुझे क्यों मिली, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो हम कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं, आखिर मुझे ही ऐसे लोगों से मिलवाना था। आप इस बात को नोट कर लीजिए कि आप मिलते नहीं हैं, आपको मिलवाया जाता है, आप अपने आप ही नहीं मिलते हैं। जी हाँ, आप किसी से भी अपने आप नहीं मिलते हैं, आपको किसी के द्वारा मिलवाया जाता है। आप अपनी लाइफ में जिसे भी मिलते हैं, ब्रदर हो, सिस्टर हो, फ्रेंड्स हो, हस्बैंड हो, नेबर हो, जो भी रिलेशनशिप हो, उसको आप ये बिल्कुल ना समझे कि आप ऐसे ही मिले हैं। नहीं, अगर आप किसी से मिलते हैं या कोई आपसे मिलता है तो ना तो वो आपसे मिले हैं, ना आप उनसे मिले हैं। इस ब्रह्मांड द्वारा आपको उससे मिलवाया गया है, आपको कर्मों के द्वारा आपको किसी से मिलवाया गया है। हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में समझा भी है कि हम अपने प्रेजेंट एक्सपीरियंस, ज्ञान और बुद्धिमत्ता के अनुरूप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। सो हमारी लाइफ में जो कुछ भी घटित होता है या हो रहा है वो सब प्री प्लान्ड है। जिसने भी इस बात को समझ लिया है, जान लिया है, तो वो परेशान नहीं रहते हैं। प्री प्लान का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं करना, नहीं, इसका मतलब है आप जो भी चाहते हैं उसका 100% दें। आप अपनी लाइफ और अपनी ओर से जो भी कर रहे हैं उसमें अपनी पूरी कोशिश करें। हमारे पुराने कर्मों के अनुसार ही जो भी लोग हमसे मिल रहे हैं, कुछ हमें फ़ायदा दे रहे हैं तो कुछ हमें नुकसान दे रहे हैं। तो अभी तक आप जिन लोगों से मिले हैं या आगे चलकर उनसे मिलेंगे, आप उनसे आपको अपने कर्मों के अकॉर्डिंग ही मिलते हैं। कर्म आपको करने ही हैं, ऐसा नहीं है कि आप कर्म नहीं करेंगे, आपको कर्म करने ही हैं और कर्म किए बिना आप रह भी नहीं सकते हैं। तो अब आप बोलेंगे ये कर्म क्या है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि कर्म एक कॉन्सेप्ट है जो अपने सारांश में कई लोगों के साथ कंप्लीट होता है। बहुत से लोगों का ये भी सोचना होता है कि कर्म यूनिवर्स में एक स्कोर कार्ड की तरह काम करता है जो हमें रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट देने के लिए हमारे अच्छे और बुरे कर्मों को नोट करता है। लेकिन वास्तव में कर्म ये समझने के बारे में है कि हमारे कर्मों की रिएक्शन होती है। हम अक्सर इसे क्या कहते हैं, सुनते हैं, ये आइडिया, ये विचार न्यूटन साइंटिस्ट थ्योरी के समान है कि हर एक्शन की एक समान और अपोजिट रिएक्शन होती है। एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आई होप आपको कर्म की भी कॉन्सेप्ट समझ आ गई होगी। तो कर्म तो हमें करने ही पड़ते। हमारा शरीर कपड़े बदलता है पर जो हमारी आत्मा है वो अजर अमर अविनाशी है। जब शरीर बुढ़ा हो जाता है, चलने फिरने लायक नहीं रहता, तब आत्मा का जो वस्त्र है शरीर, वो अपने वस्त्र रूपी शरीर को बदल लेता है। और ये आज से नहीं, प्राचीन समय से चलता आ रहा है। पिछले जन्मों के अकॉर्डिंग ही हमें सब मिलता है। आपको सब कुछ कर्मों के द्वारा मिलता है, हस्बैंड, वाइफ, पेरेंट्स। तो आप ये भी समझें कि आप अपनी पसंद से किसी के साथ रिलेशनशिप में आए हैं या आपने अपनी पसंद से शादी की है। नहीं, यहाँ आपने पसंद से कुछ नहीं किया है, आपसे करवाया गया। उस व्यक्ति को आपसे मिलवाना था क्योंकि आपको उस आत्मा के साथ पिछले जन्मों का कुछ हिसाब किताब था। अब वो आत्मा आपसे, वो किसी ना किसी चोले में आपसे जरूर आप तक पहुंचेगी। वो किसी ना किसी संबंध के रूप में आपको मिलेगी क्योंकि आपका और उसका पिछले जन्मों का हिसाब किताब था। बहुत लोगों को
कहते हुए सुना होगा कि मैंने 50 लड़के या 50 लड़के फेल कर दिए क्योंकि मुझे एक भी पसंद नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब तक जिसका आपके साथ योग मिलना है वो नहीं मिलेगा, जिसका पिछले जन्म या पूर्व जन्म से हिसाब किताब बना हुआ है, जब तक आपका उसके साथ मिलना नहीं होता, जब तक वो आपके सामने नहीं आ जाता, या जिसके साथ आपका योग बना हुआ है या कहें जिससे आपसे मिलना है, तब तक आपको ये ही लगेगा कि आपने बहुतों को रिजेक्ट कर दिया। कोई रिजेक्ट नहीं करता है जब तक आपसे मिलने वाला व्यक्ति आपके सामने नहीं आ जाता। कहा जाता है राइट टाइम नहीं आ जाता, कहा जाता है समय पहले और भाग्य से पहले कुछ भी किसी को नहीं मिलता। जब सही समय आ जाता है तब सब मिलता है, पर अपना 100% हर चीज़ में आपने देना चाहिए। इसका मतलब बिल्कुल भी यह नहीं है कि आप भाग्य के भरोसे बैठे रहें और कुछ ना करें। ये गलत बात होगी। हम देखते हैं कई बार कुछ लोगों की शादियां जल्दी हो जाती क्योंकि उनका मिलने का समय आ गया था। तो हर कोई अपने कर्मों के अनुसार सही टाइम आने पर मिलते हैं। तो जिनकी लव मैरिज होती है वो बोलते हैं हमारी अपनी पसंद से शादी की है, इसमें किसी का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें यूनिवर्स का क्या लेना देना, ये हमारी अपनी चॉइस है। आपको एक दूसरे ने किसने मिलवाया? यूनिवर्स ने आपको एक दूसरे से मिलवाने वाला यूनिवर्स ही तो था। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें जो पेरेंट्स मिले हैं वो हमें गॉड से बोल कर लिए हैं कि हमें ये वाले पापा चाहिए और ये वाली मम्मी नहीं ना। हमें ऐसा कभी कुछ नहीं बोला है कि जब हम इस दुनिया में आए और हमें बताया गया कि ये हमारे मम्मी है और ये हमारे पापा हैं, हमने इस ट्रुथ को एक्सेप्ट किया। हमने कभी ये नहीं बोला कि हमें ये वाले मम्मी या ये वाले पापा पसंद नहीं आए। हमें तो सब कुछ प्यार से एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद आपको ब्रदर और सिस्टर, वह आपको आपके कर्मों के अनुसार, और हमारे कर्म जिन जिन आत्माओं से होंगे वो ऑटोमेटिक वह ब्रह्मांड वह शक्ति किसी ना किसी तरह से आपके पास तक ले आएंगे। जिनका आपसे जितना क्लोज हिसाब किताब होगा वो उतना ही आपके क्लोज रिलेटिव होंगे। जिनसे हमारा कम हिसाब किताब होगा वो आपके उतने ही दूर के आपके रिलेटिव बनेंगे। कई नेबर भी बनेंगे, या निश्चित है वो आपकी फैमिली हो सकती है, दोस्त हो सकते हैं, कोई भी रिलेशन हो सकता है। ये सही टाइम आने पर हमसे मिलते हैं। अब हमें ये समझना होगा कि ये हमें कब मिलते हैं। सही समय आने पर जब हम इस बात को समझ जाते हैं तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, दर्द दुख सब खत्म हो जाता है। कई बार हम ऐसे बोलते हैं ना कि मेरे तो दोस्त ही ऐसे हैं, मेरे मम्मी पापा ही ऐसे हैं, मेरी वाइफ ही ऐसी है, मेरे तो हस्बैंड ही ऐसे, मुझे ऐसे लोग क्यों मिले। तो आप आज ही अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। ये सब आपको आपके पास्ट कर्मों के अकॉर्डिंग आपके पास है, आपसे उनको मिलना था। इसलिए कहा जाता है जो भी व्यक्ति आपके पास है या आपके साथ है, आपके ही अनुसार है, आपके कर्मों के अनुसार है, तो कभी भी उनको देखकर या उनके बिहेवियर से परेशान ना हो। अगर हमें ऐसा लगता है किसी के पैसे ले लेने से हमारे पास पैसे वो बच जाएंगे, तो नहीं, वो पैसे हमें कभी ना कभी चुकाने ही पड़ेंगे। अभी हम पहले शरीर में फिर दूसरे शरीर में जाएंगे तो वह ज़रूर मिलेगा। और कई बार आपकी लाइफ में ऐसे भी लोग आते हैं जो बहुत ही कम समय के लिए आपकी लाइफ में आते हैं। जैसे आपको कोई एक मंथ के लिए मिला हो या 2 मंथ के लिए मिला हो और आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख दिया हो, आपकी सारी कन्फ्यूजन को दूर कर दिया हो। उस व्यक्ति की बात आपके दिल को छू गई हो, आपकी लाइफ ब्लेसिंग से भर गई हो, बहुत बरकत हो गई हो आपकी लाइफ में। ये सब हमारे कर्मों के अनुसार ही होता है। कुछ हमें मिलते हैं तो प्रॉफिट होता है, कुछ लोगों के मिलने से हमें लॉस होता है। आप अगर किसी के साथ बुरा बिहेव करते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है वो ही आकर आपके साथ वैसा करे। आपको ये चीज़ सेम किसी और पर्सन के थ्रू आपको ज़रूर मिलेगा जो आपने किसी के साथ अगर बुरा बिहेव किया होगा। अब जैसे मान लो हम घर पर किसी के साथ चिल्ला रहे हैं और हम किसी और से बहुत प्रेम करते हैं और वो ही व्यक्ति हमको गलत बोल देता है और हम सोचते हैं ये हमें गलत क्यों बोल रहा है, मैं तो कभी भी इनसे गलत बात नहीं करता हूँ, तो मेरे साथ ये ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, तो ये कैसे हुआ। जैसे आपके घर वाले आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आप उन पर चिल्ला रहे हैं, तो सेम चीज़ आपके साथ यहाँ इसलिए हुई, सिर्फ व्यक्ति चेंज है पर कर्म सेम है। सपोज़ करें आपका बैंक अकाउंट है एक बैंक में और आपने पैसे डिपॉजिट करना है 20,000 रुपीज़ और आप ATM से पैसे
घूम कर निकाल सकते हैं दुनिया में किधर से भी। सेम वैसे ही आपको कर्मों का खाता भी काम करता है, और इसी तरह आपने जो भी कर्म किए हैं, चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, आप कहीं पर भी अच्छे या बुरे कर्मों का फल ले सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के थ्रू आपको मिल सकता है। व्यक्ति बदल सकता है पर कर्म वही रहता है जो हम करते हैं। अगर आप आज से ही, इवन अभी से ही पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं तो आने वाले दिनों या समय में किसी से भी ऐसे बात ना करें जिससे किसी को बहुत ही हर्ट हो। अगर हम किसी पर अपने शब्दों का तीर चलाएंगे तो वो शब्दों का तीर हम तक जरूर वापस आएगा। जो हमारे पास वापस आता है, जिस भी रूप में, वो हमें कभी ना कभी किधर ना किधर किया होता है, तभी हमारे साथ ऐसा होता है। ये प्रकृति का नियम है। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे थ्रू कुछ भी ऐसा ना हो, किसी का दिल टूटे या दर्द हो। हमें अपने कार्मिक अकाउंट को नीट एंड क्लीन रखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं इस वीडियो से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।